जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं आपकी सखी प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल सखी सहेली पर। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष 2022 में कब है और कब शुरू है, कब समाप्त है, श्राद्ध की तिथियाँ क्या हैं, किस दिन किन का श्राद्ध करें और श्राद्ध, तर्पण एवं पिंडदान क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन मास की अमावस्या तक रहता है। इस बार पितृपक्ष 10 सितंबर रविवार से 25 सितंबर सोमवार तक रहेगा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष की अत्यधिक महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इन 15 दिनों में हमारे पितरों को याद करते हैं और उनका विधि विधान से श्राद्ध करते हैं। उनके आत्मा को शांति मिलती है, वह अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और इन 15 दिनों में निमित्त तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। अब हम जानेंगे कि ये श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान होता क्या है। तो पितरों के लिए श्रद्धा भाव से किया गया मुक्ति कर्म को ही श्राद्ध कहा जाता है और तृप्त करने की क्रिया और देवताओं, ऋषियों एवं पितरों को तिल मिला हुआ जल अर्पित करने की क्रिया को ही तर्पण कहते हैं। तर्पण को ही पिंडदान कहा जाता है। फिर तर्पण के बाद कौवों को भोजन खिलाया जाता है। कौवों को ही पितृ मानकर भोजन कराया जाता है। यह हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है। इस बार की पितृपक्ष की तिथियां कुछ इस प्रकार हैं। 10 सितंबर पूर्णिमा श्राद्ध भाद्रपद शुक्ल पक्ष रविवार को। 11 सितंबर प्रतिपदा श्राद्ध अश्विन कृष्ण प्रतिपदा सोमवार। 12 सितंबर आश्विन कृष्ण द्वितीया मंगलवार। 13 सितंबर आश्विन कृष्ण तृतीया बुधवार। 14 सितंबर अश्विन कृष्ण चतुर्थ गुरुवार। 15 सितंबर आश्विन कृष्ण पंचमी शुक्रवार। 16 सितंबर आश्विन कृष्ण षष्ठी शनिवार। 17 सितंबर आश्विन कृष्ण सप्तमी रविवार। 18 सितंबर आश्विन कृष्ण अष्टमी सोमवार। 19 सितंबर आश्विन कृष्ण नवमी मंगलवार। 20 सितंबर आश्विन कृष्ण दशमी बुधवार। 21 सितंबर आश्विन कृष्ण एकादशी गुरुवार। 22 सितंबर आश्विन कृष्ण द्वादशी शुक्रवार। 23 सितंबर आश्विन कृष्ण त्रयोदशी शनिवार। 24 सितंबर आश्विन कृष्ण चतुर्दशी रविवार। 25 सितंबर आश्विन कृष्ण अमावस्या सोमवार। ये हैं हमारे सारे पितृपक्ष की तिथियाँ। वैसे तो हर महीने में अमावस्या को पितरों का श्राद्ध कार्य कर सकते हैं, परंतु भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास के अमावस्या तक पितरों का पिंडदान, अन्न जल से तर्पण व श्राद्ध करने का विशेष महत्व दिया गया है। वैसे तो सभी पितरों का मृत्यु की एक तिथि निश्चित रहती है। यदि वह तिथि हमें याद न हो तो हम पितृपक्ष के इन 15 दिनों में निम्न तिथियों पर श्राद्ध कर सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पिता का श्राद्ध पितृपक्ष की अष्टमी के दिन व माता एवं सुहागिनों का श्राद्ध पितृपक्ष की नवमी के दिन करना चाहिए। अगर किसी पितरों की मरने की कोई तिथि याद नहीं रहती है तो उनका श्राद्ध पितृपक्ष की अमावस्या को करना चाहिए। साधु संत सन्यासी का श्राद्ध पितृपक्ष की द्वादशी को करना चाहिए। यदि परिवार में किसी की अकाल मृत्यु, आत्महत्या या दुर्घटना में मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध पितृपक्ष के चतुर्दशी को करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे वाहन खरीदना, शादी विवाह, कोई नया व्यवसाय शुरू करना, कोई अनुष्ठान करवाना। वैसे तो हमारे शास्त्र पुराणों में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि हमें कोई भी शुभ कार्य पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए और ना ही हमारे पितृ नाराज होते हैं। लेकिन हम कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो हम अपने पूर्वजों का ध्यान नहीं कर पाएंगे और ना ही उनका आदर कर पाते हैं। तब बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पितृपक्ष में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं पालना चाहिए। पितरों को मन से श्राद्ध करना चाहिए ताकि पितरों का आशीर्वाद हम पर बना रहे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।